जयकारा भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत कभी एक पंथ निरपेक्ष या सेकुलर राष्ट्र रहा है। इससे पहले हम आगे की बात करें, आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, देखिए इन वीडियोस को। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे गरीब वालों का बनाया हुआ कानून किसी कीमत पर नहीं माना जाएगा। और जो इस्लाम मुक्त भारत का वो सपना देख रहा है, अगर उनका बाल बच्चा जिंदा रहा तो 30 साल के बाद देखेगा, या 30 करोड़ 60 करोड़ की तादाद में बदलेगा और हिंदुस्तान में हर तरफ इस्लामी अजमत का झंडा लहराएगा। इस जंग में हम या तो पूरी तरीके से जीतेंगे या पूरी तरीके से हारेंगे। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। तुम हमारी तारीख नहीं जानते, तुम हमारी मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं जानते। हम करबला वाले हैं, हम हुसैनी मुसलमान हैं। हम 72 भी होते हैं तो लाखों का जनाजा निकाल देते हैं। सेकुलर इंडिया के ठेकेदारों को हरिद्वार में हुई धर्म संसद के बयानों से तो परेशानी है, लेकिन जो सेकुलर इंडिया में शांति दूत हैं, जो सिर्फ बयानबाजी नहीं करते बल्कि सीधा डायरेक्ट एक्शन करके हत्या कर देते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। कल के हरिद्वार में धर्म संसद में दिए गए विवादित बयानों से ट्विटर और न्यूज चैनल पर हंगामा होता रहा। आरोप है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाले बयान दिए गए हैं। कल का पूरा दिन कई न्यूज चैनल ये डिस्कस करते रहे कि आखिर हमारे भारत को हुआ क्या है। ज्यादातर ने इन बयानों की ना सिर्फ निंदा की बल्कि पैनल पर एक्सपर्ट बुलाकर यह भी डिस्कस किया कि इन सबको किन किन कानूनी धाराओं में गिरफ्तार किया जा सकता है। नॉट सरप्राइज्ड, लेकिन जस्ट 2-3 दिन पहले 2 व्यक्तियों की बेअदबी के मामले पर लिंचिंग की गई, उन्हें जान से मार डाला गया, लेकिन किसी ने भी जिसकी हत्या हुई उसके अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई। किसी ने पैनल नहीं बुलाया कि किन धाराओं के अंतर्गत एक्शन लिया जा सकता है। इस हत्या को ऐसे नॉर्मल बना दिया गया जैसे चावल भात खाना नॉर्मल होता है। पिछले 70 सालों तक अगर आपने इस देश को सेक्युलरिज्म और संविधान से चलाया होता तो आज ऐसा नहीं होता। अगर मीडिया, पत्रकारों को प्रेस क्लब में फ्री की शराब से फुर्सत मिली होती तो वो ये सोच पाते कि क्या वास्तव में हमारा देश सेक्युलर है, क्या वो जिस इंडिया में रहते हैं क्या वो सेक्युलर देश है। ऐसी धर्म संसद नहीं होती अगर सरकारों ने और पत्रकारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई होती। आज आप जो देख रहे हैं वो जहर आपका ही बोया हुआ है, जिसमें आपने एक हिंदू धर्म को मानने वाले को इतना असुरक्षित फील करवाया है कि वो अब अपनी सुरक्षा के लिए धर्म संसद करवा रहा है। आज आपके सामने वो फैक्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि जो पत्रकार आज धर्म संसद पर रोना पीटना किए हुए हैं वो तब कहां थे जब लोग सिर्फ बयान नहीं बल्कि हत्या कर रहे थे। लेकिन क्या आज तक आपने किसी भी इन पत्रकारों को इसका विरोध करते हुए या ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हुए या बात करते हुए देखा है? जब से देश आजाद हुआ है, नेहरू और कांग्रेस ने हिंदू संयुक्त परिवार के कई धार्मिक परंपराओं को रिफॉर्म के नाम पर खत्म कर दिया और उन्हें एक कॉमन लॉ कोड के अंदर लेकर आया गया। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष को शरिया के पालन का अधिकार दिया गया, उनके वक्फ बोर्ड और मदरसों को मान्यताएं दी गई, और इधर हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर सरकारों ने अपना नियंत्रण कर लिया और गुरुकुल और वैदिक पढ़ाई को बिल्कुल डिस्करेज किया गया। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम सबकी मेमोरी कमजोर है। तो आइए बताते हैं आपको उन इंसिडेंट्स के बारे में जहां पर हत्याएं की गई, लेकिन वो सब हत्याएं सेक्युलर हत्याएं थी। 24 फरवरी 2020 को हेड कांस्टेबल रतन लाल को CAA के विरोध के नाम पर इस्लामिस्ट भीड़ ने पीट कर मार डाला था। इनकी ऑटोप्सी की रिपोर्ट में सामने आया था कि इनकी जान गोली लगने से गई थी। इसी तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टाफर अंकित शर्मा की हत्या भी इस्लामिस्ट मॉब ने की थी। अंकित शर्मा चांदबाग इलाके में रहते थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम करते थे। इनकी लाश एक नाले से मिली थी और इनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। इसके पीछे का कारण था कि मॉब ये श्योर करना चाहती थी कि वो जिसे मार रहे हैं उसका धर्म क्या है। ये जान लेना उनके लिए बहुत आवश्यक था। 18 अक्टूबर 2019 को हिंदू एक्टिविस्ट कमलेश तिवारी की हत्या कुछ जिहादियों ने कर दी थी। उनको उनके घर के पास गोली मारी गई और उनके गले को रेत दिया गया था।
10 अक्टूबर 2019 को ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बंधु प्रकाश पाल उनकी गर्भवती पत्नी और उनके 6 साल के बेटे को पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद के जिले में बेरहमी से मार दिया गया। 27 जून 2019 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के अलियाबाद गांव के गंगाराम सिंह चौहान को उनके 13 वर्षीय बेटी के अपहरण के खिलाफ स्थानीय दिलारी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए घर पर ही पीट कर मार डाला गया था। नाबालिग लड़की का उसके 25 वर्षीय पड़ोसी मोहम्मद दानिश द्वारा दूसरी बार अपहरण किए जाने के बाद चौहान ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया था। दुख की बात यह है कि 55 वर्षीय चौहान को अपनी बेटी की रक्षा के लिए अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। मई 2019 बेटी के उत्पीड़न का विरोध करने पर दिल्ली के कारोबारी ध्रुव त्यागी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 51 वर्षीय ध्रुव त्यागी को पिता पुत्र की जोड़ी ने काट दिया था क्योंकि ध्रुव त्यागी जहांगीर के पास उसके बेटे के बारे में शिकायत करने गया था, जिसने कि उनकी बेटी से छेड़छाड़ की थी। त्यागी की न केवल हत्या की गई थी बल्कि उनके शरीर को शत विषक्त करके उनके हाथों से नाखून निकाल दिए गए थे और दांत तोड़ दिए गए थे। 6 फरवरी 2019 को तमिलनाडु में एक्टिविस्ट वी रामालिंगम की हत्या कर दी जाती है, बड़ी ही बेरहमी के साथ। वे तमिलनाडु में पीएमके यानी कि पट्टली मक्कल काची के नेता थे। वी रामालिंगम की धर्मांतरण का विरोध करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के एक समूह ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। 9 अक्टूबर 2015 को एक मुस्लिम समर्थक समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के सदस्यों के द्वारा अवैध गो हत्या रोकने की कोशिश करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। पुजारी पर एक बाजार में दिन दहाड़े बाइक सवार 6 लोगों ने हमला कर दिया और उसी दिन उसकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। ये उन कई मामलों में से कुछ हैं जहां हिंदुओं पर क्रूरता की गई। इन सब मामलों में बर्बरता की सीमा विश्वास से परे है, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से अधिकतर मामलों को कभी भी आवश्यक मीडिया कवरेज नहीं मिला। अधिकांश वाम उदारवादी मीडिया इन लिंचिंग की घटनाओं के बारे में बताने में बिल्कुल ही विफल रहा। एक सेक्युलर देश में होना तो ये चाहिए कि अगर कोई भी कानून को अपने हाथों में लेता है तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कानून के साथ मजाक करने की। आज अगर आप हिंदू धर्म संसद का विरोध कर रहे हैं तो आपको खुलकर उन लोगों का और उनके नेटवर्क का और उस सोच का भी विरोध करना होगा जो कि अपने धर्म के अपमान पर अपने हाथ में कानून लेकर लोगों की हत्याएं कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सब लोग जयकारा भारत को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस प्रयास को और आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर करके, क्योंकि अगर हम लोग सच्ची पत्रकारिता और सच्चे फैक्ट्स लोगों के सामने नहीं बताएंगे तो जिस तरह का नफरत और जिस तरह का माहौल देश के अंदर चल रहा है ऐसा ही माहौल बार बार चलता रहेगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।